गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप यहाँ देखें कि ये जो हम डील कर रहे हैं, आपको 3 प्रॉपर्टीज हम चार्ज के पढ़ा दिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब आपको ये ध्यान देना है, ये तीनों प्रॉपर्टी के स्टडी में आपको मिसकंसेप्शन एराइज हुआ, जिसका सोल्यूशन आपके सामने होना चाहिए। और फिजिक्स पढ़ने में अक्सर जो होता है हम लोग को मिसकंसेप्शन मिलता है, तो हम जो बता रहे हैं मिसकंसेप्शन, यानी आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको कुछ दूसरा चीज समझ लिया। जैसे मिसकंसेप्शन नंबर 1, ठीक है ना, आपको हम देखा मिसकंसेप्शन इन पहला एडिशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या आपका मिसकंसेप्शन आया, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें बताया कि देखिए चार्जेस जो है ये, ठीक है ना, इन एडिशन फॉलोज लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा। ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता है। तो आपको यहां पर बताया गया था कि सिंपल अलजेब्रा में सम होकर एक ही वैल्यू आता है। तो आपको ये क्वेश्चन एराइज हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो देखिए ये जो स्केलर का जो होता है, ये जो सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करने के कारण हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर कुछ ध्यान दें जो आपको समझ में आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी के साथ जो प्लस माइनस दिया जाता है, ये प्लस साइन और माइनस साइन डायरेक्शन को नहीं इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है उसके नेचर को। यहाँ प्रोटॉन पर प्लस रहेगा तो ऑलवेज प्लस ही लिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस है तो ये ऑलवेज माइनस ही लिया जाएगा। बट वेक्टर में जब हम इसको डील करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, तो यहाँ प्लस और माइनस वहां पर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर प्रोटॉन को कभी प्लस कभी माइनस नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहां पर सेम क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पर प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। अगर आपके इसमें एग्जाम्पल में हम आपको 3 केस बना के दिखा रहे हैं। अगर आप ले लें 2 प्रोटॉन, ठीक है ना, अगर आप ये 2 प्रोटॉन लेंगे तो 2 प्रोटॉन लेने पर क्या हो जाएगा आपका, कि जब भी जोड़ेंगे इसको 2 प्रोटॉन के चार्ज को, आपको जोड़ेंगे चार्ज एक प्रोटॉन पर चार्ज दूसरे प्रोटॉन पर, ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, और ये जुड़ के हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। ये भी है कूलम और ये भी हो गया आपका कूलम। देखिए एक ही होगा, इसका दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता। केस 2, अगर 2 निगेटिव ले लिए, है ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इसको अगर आप सम अप किए तो QE प्लस QE, ये भी एक ही वैल्यू आएगा -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। फिर ये वैल्यू भी आपका डिफर नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। एक ही स्केलर में या सिंपल अलजेब्रा में जोड़ने के बाद एक ही सम आता है, एक से ज्यादा सम नहीं होता है। केस 3 अगर आप ले लें, एक प्लस ले लें और एक, यानी 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर व्हाट हैपेंस, तो देखिए अगर हम लोग QE और प्लस QP कर दें, QE और QP करने पर होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये हो गया, दोनों में लग गया कूलम। आप यहाँ पर देखें ये जुड़ के 0 हो गया। अब ये भी एक ही वैल्यू रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। बट वेक्टर में क्या होगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वहां पर जब भी सम होता है वेक्टर अलजेब्रा में, तो वेक्टर अलजेब्रा में एक ही क्वांटिटी, एक सिंगल क्वांटिटी ही कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है। जैसे एग्जांपल में अगर फोर्स को इस डायरेक्शन में अगर हम प्लस दिखाएं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर F, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं +FI न्यूटन, तो इसको हम लिख देंगे -FI न्यूटन। सेम क्वांटिटी, देखिए डायरेक्शन के साथ साइन चेंज हो गया। यहाँ पर ये अगर निगेटिव है तो देखिए यहाँ ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका सम जो है वो डायरेक्शन के बेसिस पर डिफर करता है। और एक चीज याद रखिए कि 2 वेक्टर को जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको रिजल्टेंट लाइन R F1 प्लस F2,
अगर इसका रिजल्टेंट आर अगर हम मानते हैं F1 F2 का, तो आप देखिए इसमें अलग अलग निकालते हैं। पहले हम लोग आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फर्स्ट इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और देन हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ये चीज आप ध्यान देंगे, तब इसका डायरेक्शन निकालते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि आर अगर हम ऐसा लें कि दो प्लस ले लें, दो माइनस ले लें, या एक प्लस एक माइनस ले, तो सभी में मैक्सिमम मिनिमम के बीच वैरी करेगा। जैसे हम देखिए यहाँ केस से लिखा है, केस 1, अगर दोनों एफ सेम डायरेक्शन में, F1 भी इधर है और अगर हमारा F2 भी इधर है, तो क्या हो जाएगा, F1 और प्लस F2 के सम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैक्सिमम जो हो जाएगा वो हमारा जाएगा F1 प्लस F2, कब, जब थीटा आपका हो 0 डिग्री। और इसी में अगर ले लेंगे F1 प्लस F2 का सम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मिनिमम, और ये मिनिमम इसका हो जाएगा डिफरेंस के बराबर F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, ये हो जाए, या आपका हो जाए F2 माइनस F1। और कोई भी वैल्यू मैक्सिमम टू मिनिमम पॉसिबल है। अगर इसी को उलट के दोनों को ले ले तो भी वही बात होगी। केस 2, अगर हम मान ले F1 को भी इधर और F2 को भी इधर, ये F1 है और ये अगर F2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी अगर मैक्सिमम लेंगे F1 प्लस F2 का मॉड, ये यही हो जाएगा। जब मैक्स लेंगे तो ये भी आएगा F1 प्लस F2, ये कब आएगा, जब थीटा लेंगे 0 डिग्री, माने सेम डायरेक्शन। और जब ले लेंगे F1 प्लस F2 का मिनिमम, तो मिनिमम लेने पर ये आपका आ जाएगा F1 माइनस F2 हो या F2 माइनस F1 हो। ये कब आएगा, जब आपका थीटा रहेगा 180 डिग्री। और केस 3 अगर हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ ध्यान देखिए, अगर हमारा F1 इधर हो और F2 इधर हो, F1 इधर है और F2 इधर है, तो भी इसको सम अप करेंगे तो F1 प्लस F2 का मैक्सिमम जो होगा, ये मैक्सिमम हमारा हो जाएगा F1 प्लस F2। ये कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर 180 करेंगे तो ये दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा F1 प्लस F2 का जब हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा ठीक F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। और ये कब होगा आपका, ये होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये जैसे है उसी तरह रह जाए तो मिनिमम हो जाएगा, और डायरेक्शन अगर बदल जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सभी में मैक्सिमम मिनिमम एक रेंज में वैरी कर रहा है ऑल में, लेकिन स्केलर में देखेंगे तो एक ही आएगा, सिंगल। देखिए चाहे वो दोनों प्लस ले, दोनों माइनस ले, या एक प्लस एक माइनस ले, सम होके जब भी आएगा तो एक सिंगल वैल्यू देगा। ये कंफ्यूजन आज आपका खत्म हो गया होगा एडिशन ऑफ चार्जेस। इसीलिए चार्ज को माना जाता है स्केलर, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने पे एक ही सिंगल उसका सम आता है, और ये सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। दूसरा कंफ्यूजन आपको क्वांटाइजेशन पर, दूसरा हम आपको कंफ्यूजन क्वांटाइजेशन का दूर करते हैं। चलिए देखिए, क्वांटाइजेशन सेकंड आपका मिसकंसेप्शन है क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन एक कंसेप्ट है, इसका एप्लीकेशन हम बहुत जगह देखते हैं। जैसे इसका एप्लीकेशन किए कहां कहां, अब देखें इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट तो होता है आपका पहला, आपने अभी पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो दूसरा का आपका कंसेप्ट और भी है। सेकंड में आप ये भी कंसेप्ट पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन साउंड। अब आप यहां पर देखें कि क्वांटाइजेशन एक्चुअली है क्या। तो क्वांटाइजेशन हम लोग कहते हैं कि एनी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी या एनी क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी exist in the integral multiple of a certain minimum
certain minimum magnitude of certain minimum magnitude of certain minimum magnitude of the क्वांटिटी। और देखिए दो चीज ध्यान दीजिए, सर्टन मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। ये मिनिमम मैग्नीट्यूड जो आप ले रहे हैं ये आपकी फ्रैक्शन नंबर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, मिक्स्ड नंबर भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मिनिमम के मल्टीपुल में, वो भी इंटीग्रल मल्टीपुल में एग्जिस्ट करेगा क्वांटाइज्ड पीस का। ये आपका फ्रैक्शन हो सकता है जिसके मल्टीपल में, ये आपका फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है ना, और ये हो सकता है आपका होल नंबर भी, और ये आपका हो सकता है मिक्स्ड नंबर भी। बट इस मिनिमम को ले लेने के बाद आपका फिर वो जो क्वांटिटी होगी वो इसी के मल्टीपल में होगी। जैसे हम साउंड के आपको एग्जांपल देके दिखा रहे, साउंड में क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम स्ट्रेच्ड वायर से दिखा रहे कि ये स्ट्रेच्ड वायर वाला इंस्ट्रूमेंट है, और इससे जब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इससे फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। तो इसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इससे प्रोड्यूस होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर इस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होल नंबर भी हो सकता है, मिक्स्ड नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। जैसे हम मान लिए कि ये फ्रैक्शन नंबर में ही मान लिए कि अगर आपका हो गया 0.5 हर्ट्ज, तो अब जो है अगली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की होगी। आप देखिए यहाँ पर, जैसे आप अदर फ्रीक्वेंसी को अगर n से देखाएं तो n जो हो जाएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए यहाँ पर आप दीजिएगा इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू से दिखाई, यहाँ पर n से अगर नंबर को दिखा रहे तो न्यू इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 0.5, और आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर बस। तो देखिए ये फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। ये जब भी होगा तो होल नंबर के ही मल्टीपल। यही आपका क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आप चार्ज में भी देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में है, वो 1 कूलम का बहुत छोटा पार्ट है। देखिए वहां पर चार्ज में भी ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपने लिखा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो -19 का मतलब हो गया, ये डिवीजन को दिखा देता है। इसका मतलब हो गया कि -1.6 को 1 पर 19 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 इतनी डिवाइड किए तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो। बट यहां भी कूलम छूटा, देखिए यहां कूलम लिखिए, इतनी छोटी क्वांटिटी है, बट ये फ्रैक्शन हो सकती है, ये होल हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसके बाद जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो ये होगा इंटीग्रल मल्टीपल। और मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन को हम इसी तरह दिखाते हैं। ये क्या हो गया, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहां हम लोग लैंग्वेज में देखे थे, और मैथमेटिकली आप ये लिख दीजिए, लैंग्वेज में उतना लंबा होगा, मैथमेटिकली ये बहुत शॉर्ट होगा। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये इंटीजर हो गया। इंटीजर भी क्या है, एक टाइप का होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर और निगेटिव होल नंबर। यहाँ पर आपको निगेटिव को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी होती है तो पॉजिटिव भी होती है, इसलिए इसको दिखाया जा रहा है। तो अब आप समझ जाइए वो जो सर्टेन मिनिमम है ना, उस मिनिमम में कुछ भी हो सकता है, वो होल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है,
उसके ऊपर आप डाउट ना करें, लेकिन मिनिमम को लेने के बाद जब भी कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी लें, जब भी कोई दूसरा चार्ज लें, तो उसी मिनिमम के इंटीग्रल मल्टीपल में लें। यही क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है। ओके।